कोई भी पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर ऐसा बयान नहीं दे सकता एंड आई से कि गलती से दे दिया होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। हुकूमत की कामयाबी, रियासत की कामयाबी, सारे पाकिस्तानियों की कामयाबी, एक बहुत बड़ा दिन कल से शुरू हो रहा है। बहुत बड़ी कामयाबी, OIC का 48वां इजलास हो रहा है। पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं। एक जश्न का सा समा होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन ने ऐसा माहौल बनाया कि इस जश्न को एक ऐसे इन्वायरमेंट में तब्दील कर दिया जहां पर धमकियां दी जा रही हैं कि हम इजलास नहीं होने देंगे, रियासत की तकरीब नहीं होने देंगे। सियासी मामलात, जमहूरी मामलात को रियासत के सामने लाके खड़ा कर दिया। ये सही है या नहीं है? OIC इजलास क्यों हो रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान की 3.5 साल पहले की डिप्लोमेसी और आज की डिप्लोमेसी, क्या ये मौजूदा हुकूमत की कामयाबी है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं? कहा जा रहा है 100 से ज़्यादा रेजोल्यूशंस मंजूर की जाएंगी। एक बहुत बड़ी कामयाबी, जहां डिप्लोमेसी पाकिस्तान की, सफारतकारी पाकिस्तान की बहुत वीक थी पिछली हुकूमत में, और इस हुकूमत के अंदर ये कामयाबियाँ बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई। इस सारे सिनेरियो पर और इसके साथ मिलते जुलते सिनेरियोस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद डिप्लोमेट हैं जमील अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जमील अहमद खान साहब। और साथ ही ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। जमील अहमद खान साहब, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये हमारी सफारतकारी, हमारी डिप्लोमेसी इन 3.5 साल पहले कहाँ थी, और आज जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इजलास, OIC का इजलास होने जा रहा है जहाँ पे इतने बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, इसमें कितना फासला इस हुकूमत ने तब्दील किया है अपने नैरेटिव में, पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग में, पाकिस्तान की पॉजिटिविटी में? ये कितनी बड़ी कामयाबी आप समझते हैं कि इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान में? नहीं, इसमें बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि अगर आप इस हुकूमत की बात करते हैं तो हम 2 हिस्सों में इसको देख सकते हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि इस हुकूमत ने पब्लिक डिप्लोमेसी में काफ़ी काम किया है, जिसमें जनरल असम्बली के सेशन से लेकर और बाकी जितने भी बयानात थे, बड़े बबांगे तरह बयानात दिए हैं। इसका दूसरा पहलू ये है इस फॉरेन पॉलिसी का कि क्या अहदाफ हासिल हुए हैं या नहीं है। तो दूसरे हिस्से में मैं कहूँगा कि अहदाफ हमें हासिल नहीं हुए हैं, लेकिन हदफ एक ये भी होता है कि पब्लिक डिप्लोमेसी में एक अपनी बात को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पूरी दुनिया में पहुंचाया जाता है, हर दुनिया अक़वाम के में पहुंचाया जाता है। और जब पब्लिक डिप्लोमेसी में के जरिए अवेयरनेस क्रिएट हो जाए, कॉन्शियसनेस क्रिएट हो जाए, तो फिर लीगल डिप्लोमेसी के तहत और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत अहदाफ हासिल होते हैं। जैसे पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी हुई पिछले दिनों, जबकि 15 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया के लिए दिन के अगेंस्ट दिन मनाने का एक ऐलान किया, और वो जो रेजोल्यूशन पास किया वो पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया था, और कोई स्पॉन्सर 55 ममालिक ने किए थे। वो तो लीगल डिप्लोमेसी, उसमें एक हदफ हासिल हुआ। हदफ क्या हासिल हुआ? वो हदफ हासिल हुआ जो पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत इस हुकूमत ने जनरल असम्बली से लेके हर जगह इस्लामोफोबिया के बारे में बात की। तो इस तरह होते हैं अहदाफ हासिल। अगर आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है की, तो कोई अहदाफ मैं आता हूँ, उस तरफ आता हूँ। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ये जो OIC का इजलास का इनेकाद है, ये मुमकिन था पिछली हुकूमतों की जो पॉलिसीज थी, सफारतकारी थी, जो उनके अहदाफ थे? क्या ये इस हुकूमत की बड़ी कामयाबी आप समझते हैं कि है कि इतना बड़ा इजलास मुनक्किद करना और फोकस करना और इन तमाम लोगों को ले आना, आप समझते हैं कि बड़ी कामयाबी है मौजूदा हुकूमत की? फैसल, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उसकी बेसिक वजह मैं आपको बताऊँ सर। When you start behaving like a actual sovereign nuclear Islamic state, with your leadership being recognized as a leader with respect, with no corruption, with black spot, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। और यही एक वजह है कि पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो यूनाइटेड जनरल असम्बली में एड्रेस है इस्लाम के ऊपर वो, और फिर उसको रेजोल्यूशन इस्लामिक OIC का बनता है, फिर पाकिस्तान जाके रेजोल्यूशन पेश करता है, और फिर वो कामयाब होता है, और 15 मार्च भी कामयाब थी इस्लामोफोबिया। तो इसकी नज़र में अगर देखें तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उसके बाद एक
पहले ही फॉरेन मिनिस्टर आपके मुल्क में आ चुके हैं अफगान इशू के ऊपर, और फिर फॉलो किया। जब आज ये आ रहे हैं 22 तारीख, जब यहाँ कॉन्फ्रेंस होगी, पीछे यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन है इस्लामोफोबिया के बारे में, कामयाबी के साथ पेश हुआ। 15 मार्च आलमी दिन मनाया जाएगा और आज जब तो दे हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, दे हैव रियलाइज एंड दे विल रियलाइज कि नाउ जब तक हम ओआईसी ममालिक इकट्ठे हैं और वो मुश्तरका कोशिशों से इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं और दुनिया को मैसेज देते हैं कि नाउ नेटो टाइप वी हैव अ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन, जो कि अब इस्लाम का नाम लेके इस्लामी ममालिक की जो प्रॉब्लम्स हैं वो लेके अगर आगे चलेंगे तो ये बहुत बड़ा वेट होगा। उसमें बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, हमने कल देखा बहुत बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके चेयरमैन ने धमकी दी ओआईसी कॉन्फ्रेंस हम नहीं होने देंगे। वो तो एक पाकिस्तान में एक जमहूरी मामला चल रहा है, आदम एतमाद की तहरीक का मामला चल रहा है, लोकल पाकिस्तान का मामला है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनली भी गया होगा। आपके ख्याल में इस बयान से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या लिया होगा? और ऐसी क़ुव्वतें बहुत सारी हैं इंक्लूडिंग इंडिया जो पाकिस्तान में इस ओआईसी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हक में नहीं है और मुख्तलिफ साजिशें कर रही हैं और बैरूनी हाथ का मामला होता है, बार बार ये बात होती है। क्या समझते हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब की इस बयान का मतलब क्या था? ये लोकली पॉलिटिक्स के लिए, कंजम्पशन के लिए था या इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए था? आई थिंक जो पार्टी चेयरमैन है ही नेवर रियलाइज, मे बी आई से इनएडवांटेडली, बिकॉज कोई भी पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर ऐसा बयान नहीं दे सकता, एंड आई से कि गलती से दे दिया होगा। एंड आई वुड एक्सपेक्ट के बिलावल भुट्टो पार्टी चेयरमैन है, इसको दोबारा स्टेटमेंट देते हैं। नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया है, उन्होंने तरदीद नहीं की है। पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है अभी तक। मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है लेकिन उसमें ज़ाहिर तर्जुमानी नहीं हो रही। अच्छा जमील अहमद खान साहब, मैं आपको शाह महमूद कुरैशी साहब का एक छोटा सा बयान सुनवाता हूँ। उसमें से फिर सवाल ये है कि अगर इस तरह की सूरत हाल हो जाए और हमारे वजीर खारजा ये कहते हो कि अब इंडिया की पॉलिसी चला रहे हैं, तो सूरत हाल क्या होगी नेशनल इंटरनेशनली? जरा सुने शाह महमूद कुरैशी साहब ने बोल से बात करते हुए क्या कहा। आप एक बड़े खानदान के चश्मो चराग हैं, आप हिंदुस्तान के एजेंडे का आलाकार नहीं बनेंगे, किसी हुकूमत का नहीं, ये रियासत पाकिस्तान का इवेंट है। तारीख का तयन न मेरे इख्तियार में है न बिलावल साहब आपके इख्तियार में है। जमील खान साहब, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप समझते हैं कि क्योंकि ये सिफारती मामला थे, लोकल पॉलिटिक्स के मामला नहीं, आप ही सही समझा सकते हैं पाकिस्तानियों को कि जब इस तरह के बयानात हो जाते हैं तो उससे सफारती मामला कितने नाजुक पोजीशन में चले जाते हैं? क्या करना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा इससे, जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी फरमाया? जी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो फरमाया है, इनफैक्ट ये दोनों साइडों से एक पॉइंट स्कोरिंग की बात हो रही है। जोश और जज्बों को इस मामले में, जहां फॉरेन पॉलिसी की बात आ जाए, जहां इंटरनेशनल रिलेशन की बात आ जाए, हमारे सियासतदानों को जरा थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। और शाह महमूद कुरैशी एक बहुत तजर्बेकार फॉरेन मिनिस्टर हैं और उन्हें भी इस किस्म की सियासी पॉइंट स्कोरिंग में जरा एहतमाल और एहतियात रखना चाहिए। इसलिए कि ठीक है, वो -1 के फार्मूले की तरफ जहन जाता है तो उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को अपना एक मुस्तकबिल नज़र ठीक है अपनी जगह पे आ रहा होगा और ये पहले से बात गर्म भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो अप करना शुरू कर दें। बिलावल भुट्टो ने अगर ये बयान दिया और जोशी खिताबत में और इनएडवर्टेंटली जिस तरह ब्रिगेडियर हारिस भी कह रहे हैं और मेरा भी मानना यही है, तो अगर ऐसा किया बिलावल भुट्टो ऐसा अगर कैसे कर सकता है? उसके नाना ने इसकी बुनियाद, लेकिन उन्होंने तरदीद नहीं की, पीपल्स पार्टी ने स्टेटमेंट जारी नहीं किया। स्पोक्स पर्सन उनका है, उसकी तरफ से बयान आ गया है, मैंने पूरा बयान पढ़ा है। अगर आपके रिसर्चर्स आपके सामने जब नहीं, वो तो जाहिर है जब तर्जुमान कहते हैं और चेयरमैन कहते हैं उसमें फर्क होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, ओआईसी कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक ऐसी तंजीम जिसको जब हम जहन में लेकर आते हैं तो हम कोई कामयाबी नहीं देखते, हम उसके रिजल्ट्स नहीं देखते। एक बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होना जा रहा है, बिल्डिंग पार्टिसिपेशन यूनिटी जस्टिस एंड डेवलपमेंट, ये इसका उन्वान है। अब इस सारी चीज़ को अगर हम लेके आगे बढ़ें, देखें कि इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की, आपके ख्याल में ये अहदाफ हासिल होने वाले हैं मुस्लिम ममालिक के दरमियान? आप क्या समझते हैं इससे क्या हासिल होगा? इस इवेंट से पाकिस्तान को, इस मुस्लिम उम्मा को क्या हासिल होगा? जमील अहमद खान साहब।
इस स्टेटमेंट को तो पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान ये एक काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 10 है चार्टर ऑफ OIC, उसके तहत ये मीटिंग बुलाई जाती है। किसी भी मेंबर स्टेट में ये रोटेशन में मेंबर स्टेट्स इसके लिए वॉलंटियर करते हैं और उनको ये मेज़बानी का एजाज़ मिल जाता है। और काफ़ी इसमें मेंबर स्टेट्स जो है वो OIC के मेंबर्स 57 मेंबरों में से एक पाकिस्तान ही नहीं बाकी कईयों ने अपनी मेज़बानी की दरख्वास्त दी थी और हमारा एक्सेप्ट हुआ। ये हमारे लिए एजाज़ की बात है, हमें खुशी है इस बात में। लेकिन आपके रहा सवाल के अहदाफ, OIC जब से बनी है अब तक उसके अहदाफ जो है गिनती के ही एक आध आप जो है कर सकते हैं, क्योंकि OIC के जो कंट्रीज हैं वो बड़े सेल्फ सेंटर्ड हैं, खासतौर पे जो ज़्यादा कुव्वत है जिसमें और जिसकी ज़्यादा वक़्त और है और जहाँ इसकी OIC की सीट है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पैलेस्टीन का मामला भी हम इसको आगे नहीं बढ़ा सके। ये 57 कंट्रीज का जो सबसे बड़ा ब्लॉक है, यूनाइटेड नेशंस के बाद सबसे बड़ा ब्लॉक है ये। अगर चाहते OIC अगर चाहते तो अपने सिक्का मनवा सकते थे पूरी दुनिया में, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के चैप्टर 8 के तहत ये बनती है और इसे वही फौकियत और अहमियत हासिल है। अगर ये अपनी फौज बना ले तो नेटो फोर्स भी बना सकती है। वही फौकियत और वही अहमियत हासिल है जो नेटो को हो सकती है। आपको याद होगा कि जब ट्रंप आए थे और उन्होंने 54 इस्लामिक ममालिक की सरबराहों की जब सरबराही की थी, मुझे तो इस पे भी अजीब ताज्जुब होता है सऊदी अरब ने, तो उस वक्त उस मुस्लिम उम्मा की सरबराही जब ट्रंप ने की थी तो उन्होंने कहा था ये जो फौज बनाई जा रही है मिलिट्री, इस्लामिक मिलिट्री, ये नेटो की जगह पर होगी। काश कि ये हमारे उस वक्त लोग इससे फायदा उठा लेते OIC मेंबर्स और हम अपनी बना लेते ये, क्योंकि इसको अक़वाम मुत्तहिदा की क़ुव्वत और ताकत हासिल होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।